हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले आज सत्ता में बैठे हैं। देश में सरकारी आंकड़े बताते हैं कर्ज में डूबे हुए मजदूर, कृषि संकट के चलते 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर हमारे देश में 11 साल में आत्महत्या किए। मात्र 12 राज्यों का आंकड़ा है। मंचासीन हमारे सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य और सीकर के जनप्रिय सांसद कॉमरेड अमराराम, राजस्थान के सीपीआईएम के सचिव कॉमरेड किशन पारिक, कॉमरेड पेवाराम, कॉमरेड फूलचंद बरबर और जो आदरणीय नेतागण मंच पर बैठे हैं और मेरे प्रिय साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, काफी उत्साह के साथ इस स्वागत यहाँ नौजवानों द्वारा यहाँ हुआ है। और हमारे साथी जो गाना यहाँ गाए अभी उसमें वो स्पष्ट बताए, भारत को जरूरत है आज अच्छे इंसानों का और भारत को जरूरत है कि हर घर से भगत सिंह निकलने का जरूरत है आज, क्योंकि आज सत्ता में जो बैठे हैं वो फिर एक बार भारत को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। साथियों, शहीद भगत सिंह वो उन दिनों में कहे थे कि अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आम जनता, मेहनत कश किसान, खेत मजदूर, उनके हितों का बात, उनके हितों के लिए नीतियां लागू करने वाले कोई यहाँ पे सत्ता में आएंगे तब कोई फायदा होगा। और आज क्या हो रहा है, जो अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ जब संघर्ष हो रही थी आम जनता, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हजारों की संख्या में लोग, पुरुष, महिला, युवा जान का कुर्बानी दे रहे थे, तब हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले आज सत्ता में बैठे हैं। अंग्रेज साम्राज्यवाद के मुखबिर, उनके दलाल आज अमेरिकी साम्राज्यवाद का दलाल बन के बैठे हैं। साथियों, हम देख रहे पिछले 11 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है यहाँ पे। इन 11 सालों में क्या हो गया हमारा देश का स्थिति आप सभी भले भांति जानते हैं। 2014 में काफी लुभावना वादे देते हुए उनका नारा था कि भाजपा आएगा तो सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। लोग तरस रहे आज भी कि उससे पहले का जो दिन है वो लौट आए। अच्छे दिन क्या, सभी आम जनता का हालत जो है इतना खराब है, जनता बेहाल है। और उनका जो वादा था 15 लाख जो हर भारतीय नागरिक के बैंक अकाउंट में आएगा, 15 लाख हमारे अकाउंट में आना छोड़ो, 15 पैसा तक हमारे किसी के अकाउंट में नहीं आया। और क्या हो रहा है, जीएसटी के नाम पर, अलग अलग टैक्स के नाम पर हमारे पैसा लिया जा रहा है। और जो काले धन वापस ले आने का बात कह रहे थे, बड़े पूंजीपतियों का काले धन वापस ले आने का बात था, धन्ना सेठों का काला धन वापस ले आने का बात था। अब उन्हीं धन्ना सेठों को, उन्हीं अदानी अंबानियों को हमारे जो टैक्स का पैसा है उससे उनको खुला छूट दे रहा है, उनका कर्जा माफी हो रहा है लाखों करोड़ का। तो ये हमारे देश का स्थिति है। उसके साथ साथ हमारे देश में जो पिछले हमारे आजादी के बाद जो सब सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने और अन्य चीजें बने, वो सबको आज बेच रहे हैं। इस देश का संपत्ति इसको बड़े पूंजीपतियों को इसको बेच रहे हैं। किसानों का अगर हालत देखें, ये वादा था कि किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, किसानों को स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के तहत लागत खर्च से 1.5 गुना दाम उनको समर्थन मूल्य दिया जाएगा। बीज, खाद, कीटनाशक अनुदान के साथ कम दाम में देंगे, कम ब्याज में कर्ज देंगे और हर खेत को पानी। और ये जो मैं आज सीकर जिला से यहाँ तक जो आया हूँ, हर जगह
सीकर से लेके राजस्थान का हर जिला में पानी का किल्लत है। पीने का खेत को छोड़िए, पीने का पानी का भी किल्लत है। ये स्थिति है साथियों। ऐसी स्थिति में पिछले 11 साल में किसानों का क्या हालत है। किसानों का आमदनी दुगना करने का बात था, किसानों का आमदनी दुगना छोड़िए, उनका दुख दर्द दुगना नहीं 4 गुना बढ़ा है मोदी काल में। ये सच्चाई है। 11 साल में हमारे देश में सरकारी आंकड़े बताते हैं 1.5 लाख किसान और खेत मजदूर, कर्ज में डूबे हुए किसान और खेत मजदूर कृषि संकट के चलते आत्महत्या करने में मजबूर हुए हैं। इन्हीं 11 साल में दिहाड़ी मजदूर जो हमारे गांव से शहरों तक पलायन करके रोजगार के तलाश में जाते हैं, वो रोजगार नहीं मिलने के चलते, आमदनी नहीं मिलने के चलते 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर हमारे देश में 11 साल में आत्महत्या किए। मात्र 12 राज्यों का आंकड़ा है। साथियों, हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान साथी जो है, जिनके लिए वादा था हर साल 2 करोड़ रोजगार, हर साल 2 करोड़ रोजगार अगर देते तो अब तक देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहते। 22 करोड़ रोजगार उपलब्ध होते, पर क्या हो रहा है, एक भी रोजगार का अवसर नहीं है। अभी जब युवा रोजगार का बात करते हैं, कभी अग्निवीर जैसा एक नया सिस्टम ले आते जिसमें जो फौज हमारे देश के सरहदों को जो हिफाजत करते हैं, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वहां पे भी ले आए। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आए कि कुछ महीने रखो और उनको बाहर कर सकते। नरेगा को खत्म कर दिया जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार दे सकता था, और 4 लेबर कोड ले आके मजदूर वर्ग का हर हक को छीन लिया। तो क्या होगा, हमारे जो कृषि संकट में है किसान, खेत मजदूर, ये गांव से पलायन करके शहरों के दिशा में जाते हैं रोजगार के तलाश में। वहां रोजगार नहीं, बेरोजगार का बहुत बड़ा सैन्य वहां पे है। और ये जो लेबर कोड में आपके हकों को खत्म कर रहे हैं, उसमें बड़े पूंजीपति निर्णय करेंगे कितना आपका मजदूरी होगा, कितना दिन आप काम करेंगे, कितना घंटा काम करेंगे। अब कह रहे कि आप 8 घंटा काम नहीं, 12 घंटा, 14 घंटा, और रविवार को भी कोई छुट्टी नहीं होना चाहिए। ये पूंजीपति कहते हैं, मोदी के यार कहते हैं, अदानी अंबानी कहते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, इससे हमारे देश के किसान, खेत मजदूर देश में ही और मजदूर गुलामी के ओर जाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में जब रातों रात अमेरिका के राष्ट्रपति